नमस्कार दोस्तों, परवीन क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की एक और वीडियो हम लेकर आ गए हैं रेलवे ग्रुप डी 2025 परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान व सामान्य विज्ञान के प्रश्नों का। तो आइए दोस्तों, आज की वीडियो में अभी हम लोग देखते हैं रेलवे ग्रुप डी के लिए सामान्य ज्ञान व सामान्य विज्ञान के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है। दोस्तों, बताने है कि इनमें से कौन सा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है। तो आप लोग याद रखेंगे प्रोटोजोआ। ऑप्शन ए हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा प्रोटोजोआ। दोस्तों, इनमें से एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है। प्रोटोजोआ एक कोशिकीय जीव है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, विश्व क्षय रोग दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। दोस्तों, क्षय रोग का मतलब होता है टीबी यानी कि ट्यूबरकुलोसिस। तो बतानी है दोस्तों कि विश्व टीबी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे 24 मार्च को। ऑप्शन बी। जी हाँ दोस्तों, प्रतिवर्ष 24 मार्च को दोस्तों विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है, यानी कि विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है। आप सभी दोस्तों याद रखेंगे कि टीबी का जो पूर्ण रूप होता है वो होता है ट्यूबरकुलोसिस। आप लोग याद रखेंगे। और यह दोस्तों प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो आप लोग याद रखेंगे 24 मार्च को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कार्ले किस राज्य में स्थित है। दोस्तों, बताने हैं कि कार्ले किस राज्य में स्थित है जो दोस्तों बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है। तो आप लोग याद रखेंगे महाराष्ट्र। ऑप्शन ए हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। बौद्ध गुफाओं के लिए दोस्तों प्रसिद्ध जो कार्ले है किस राज्य में स्थित है, तो आप लोग याद रखेंगे महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, पोलियो के टीके की खोज किसने की थी। दोस्तों, बताने है कि पोलियो के वैक्सीन की खोज किसने की थी। तो आप लोग याद रखेंगे जोनास सॉल्क। ऑप्शन है हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। पोलियो के टीके की खोज किसने की थी, तो आप सभी याद रखेंगे जोनास सॉल्क ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, मारियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है। सबसे पहले आप सभी को दोस्तों बता दें कि मारियाना ट्रेंच दोस्तों एक गर्त है। क्या है, गर्त है। बतानी है कि यह किस महासागर में स्थित है। तो आप लोग याद रखेंगे प्रशांत महासागर। ऑप्शन बी। जी हाँ दोस्तों, प्रशांत महासागर के सबसे गहरे हिस्से को मारियाना ट्रेंच कहा जाता है। किस महासागर में है, तो आप लोग याद रखेंगे प्रशांत महासागर में, यानी कि पैसिफिक ओशन में। ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा, सही उत्तर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, डॉल्फिन के समूह को क्या कहा जाता है। दोस्तों, बताने हैं कि डॉल्फिन के समूह को क्या कहा जाता है, डॉल्फिन के ग्रुप को क्या कहा जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे पॉड। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। डॉल्फिन के समूह को क्या कहा जाता है, तो आप लोग याद रखेंगे पॉड कहा जाता है दोस्तों डॉल्फिन के ग्रुप को। ऑप्शन सी आप लोग याद रखेंगे, इसका सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, कंप्यूटर के संदर्भ में लैन का क्या तात्पर्य है। दोस्तों, बताने हैं कि कंप्यूटर के संदर्भ में जो लैन होता है इसका क्या मतलब होता है। तो आप लोग याद रखेंगे लैन का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। लैन दोस्तों लोकल एरिया नेटवर्क होता है। आप लोग याद रखेंगे, कंप्यूटर से संबंधित यह प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने परिभाषित किया था। दोस्तों, बताने हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि इकोसिस्टम की संकल्पना को किसने परिभाषित की थी। तो आप लोग याद रखेंगे आर्थर ट्रांसले। ऑप्शन ए हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा दोस्तों। आर्थर ट्रांसले ने पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि इकोसिस्टम की संकल्पना को दोस्तों इन्होंने परिभाषित की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, कुंचिकल जलप्रपात यानी कि दोस्तों कुंचिकल वाटरफॉल किस राज्य में स्थित है। दोस्तों, बताने हैं कि कुंचिकल जलप्रपात किस राज्य में स्थित है। तो आप लोग याद रखेंगे कर्नाटक। ऑप्शन डी हमारा क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। कुंचिकल जलप्रपात किस राज्य में है, तो आप लोग याद रखेंगे कर्नाटक राज्य में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, शब्द टी किस खेल से संबंधित है। दोस्तों, बताने कि टी शब्द का संबंध किस खेल से है, टी शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे गोल्फ में। ऑप्शन सी हमारा क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। शब्द टी किस खेल से संबंधित है, तो आप लोग याद रखेंगे गोल्फ से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है,
दुनिया का सबसे बड़ा गैर ध्रुवीय यानी कि दोस्तों नॉन पोलर रेगिस्तान कौन सा है? तो आप लोग याद रखेंगे सहारा। ऑप्शन सी हमारा क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर होगा। दुनिया का सबसे बड़ा गैर ध्रुवीय रेगिस्तान है दोस्तों सहारा रेगिस्तान। ऑप्शन सी हमारा क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर होगा, सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस एक रंगहीन एवं गंधहीन नहीं है? दोस्तों बताने हैं कि इनमें से कौन सी गैस है जो क्या है, रंगहीन एवं गंधहीन नहीं है। तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा क्लोरीन। ऑप्शन डी हमारा क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्लोरीन दोस्तों रंगहीन और गंधहीन गैस नहीं है। तो ऑप्शन डी हमारा क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर होगा दोस्तों। क्लोरीन का अपना गंध होता है और रंग होता है, आप लोग याद रखेंगे। ऑप्शन डी हमारा क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर होगा, सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, भारत पाकिस्तान कारगिल युद्ध का कोड नाम था। दोस्तों बताने हैं कि भारत पाकिस्तान कारगिल युद्ध जो हुआ था इसका क्या कोड था, कोड का नाम क्या था? तो आप लोग याद रखेंगे ऑपरेशन विजय। ऑप्शन आप लोग याद रखेंगे, इसका सही उत्तर होगा। भारत पाकिस्तान कारगिल युद्ध का जो कोड नाम था वो था ऑपरेशन विजय। आप सभी को दोस्तों बता दें कि भारत पाकिस्तान कारगिल युद्ध 1999 ईस्वी में हुआ था। ये भी आप लोग याद रखेंगे, कब हुआ था? 1999 ईस्वी में। और दोस्तों इस युद्ध का कोड नाम क्या था? तो आप लोग याद रखेंगे ऑपरेशन विजय। और दोस्तों इसमें हमारा देश की जीत हुई थी, आप लोग याद रखेंगे। हमारे देश की जीत हुई थी पाकिस्तान को परास्त करके, आप लोग याद रखेंगे। ऑपरेशन विजय कब हुआ था? 1999 ईस्वी में। यह भी आप लोग याद रखेंगे। ऑपरेशन विजय जो भारत पाकिस्तान कारगिल युद्ध के नाम से जाना जाता है, कब हुई थी? तो आप लोग याद रखेंगे 1999 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, सूचना का अधिकार यानी कि आरटीआई अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? दोस्तों बताने हैं कि सूचना का अधिकार आरटीआई अधिनियम, राइट टू इंफॉर्मेशन अधिनियम, कब पारित हुआ था? तो आप लोग याद रखेंगे 2005 ईस्वी में। ऑप्शन भी हमारा क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर होगा। सूचना का अधिकार यानी कि आरटीआई अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? आप लोग याद रखेंगे 2005 ईस्वी में। आरटीआई का मतलब होता है राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, भारत सरकार द्वारा रुपया के प्रतीक यानी कि दोस्तों जैसा कि आप सभी देखे होंगे, जानते होंगे कि रुपया का प्रतीक ये है। तो बतानी है कि भारत सरकार के द्वारा इस प्रतीक को किस वर्ष अपनाया गया था? तो आप लोग याद रखेंगे 2010 में। ऑप्शन सी हमारा क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर होगा। भारत सरकार के द्वारा रुपया के प्रतीक को किस वर्ष अपनाया गया था? तो आप लोग याद रखेंगे 2010 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, बिस्मार्क ऑफ इंडिया के नाम से किन्हें जाना जाता है? दोस्तों बताने हैं कि बिस्मार्क ऑफ इंडिया किन्हें कहा जाता है, किन्हें जाना जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ऑप्शन डी हमारा क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर होगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल को दोस्तों बिस्मार्क ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। इंडिया का बिस्मार्क इन्हें कहा जाता है। साथ ही साथ आप सभी को दोस्तों बता दें कि इन्हें आयरन मैन के नाम से भी जाना जाता है। आप सभी को पता होगा आयरन मैन, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को, और इन्हें बिस्मार्क ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किस महान हस्ती को भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है? दोस्तों बतानी है कि इनमें से किस महान हस्ती को अभी तक भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है? तो आप लोग याद रखेंगे AR रहमान। ऑप्शन डी हमारा क्या होगा? बिल्कुल सही उत्तर होगा। इनमें से दोस्तों अभी तक AR रहमान को भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है। ऑप्शन डी आप लोग याद रखेंगे AR रहमान। बाकी दोस्तों भीमसेन जोशी, लता मंगेशकर जी और MS सुब्बुलक्ष्मी, इन तीनों लोगों को दोस्तों भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है, लेकिन अभी तक AR रहमान को सम्मानित नहीं किया गया है। तो ऑप्शन डी हमारा क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, राष्ट्रीय सुशासन दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? दोस्तों बताने हैं कि राष्ट्रीय सुशासन दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे इसका सही उत्तर होगा 25 दिसंबर को। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी हमारा क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर होगा। प्रतिवर्ष 25 दिसंबर को दोस्तों राष्ट्रीय सुशासन दिवस मनाया जाता है। जो दोस्तों भारत के पूर्व प्रधानमंत्री वो भारत रत्न से सम्मानित अटल बिहारी वाजपेयी के जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। ये भी आप लोग याद रखेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म जयंती के दोस्तों अवसर पर प्रतिवर्ष सुशासन दिवस मनाया जाता है, जो दोस्तों 25 दिसंबर को मनाया जाता है। आप लोग याद रखेंगे अटल बिहारी वाजपेयी के दोस्तों जन्म दिवस के अवसर पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है,
भारत में पश्चिमी शिक्षा एवं अंग्रेजी भाषा शुरू करने की वकालत किसने की थी? दोस्तों, बतानी है कि भारत में वेस्टर्न एजुकेशन और अंग्रेजी भाषा ये शुरू करने के लिए दोस्तों किन्होंने वकालत की थी? तो आप लोग याद रखेंगे राजा राम मोहन राय। ऑप्शन बी हमारा क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर होगा। भारत में पश्चिमी शिक्षा एवं अंग्रेजी भाषा शुरू करने की जो वकालत थी इन्होंने की थी, राजा राम मोहन राय ने। ऑप्शन भी आप लोग याद रखेंगे, इसका सही उत्तर होगा। साथ ही साथ दोस्तों आप लोग यह भी याद रखेंगे कि दोस्तों राजा राम मोहन राय जी ने ब्रह्म समाज के भी स्थापना इन्होंने की थी। यह भी आप लोग याद रखेंगे, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज के भी संस्थापक थे। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगले प्रश्न से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को एक लाइक नहीं किए हैं तो दोस्तों वीडियो को आप लोग एक लाइक जरूर कर देंगे। साथ ही साथ प्रवीण क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट किए हैं तो दोस्तों इस चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे इसी तरह का महत्वपूर्ण प्रश्नावली वीडियो प्रतिदिन देखने के लिए। और दोस्तों इस वीडियो में आप लोग अंत तक जरूर बने रहेंगे, आगे दोस्तों और भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होनी चाहिए। दोस्तों बताने है कि सामान्य आंख के लिए जो स्पष्ट दृष्टि के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो आप लोग याद रखेंगे 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी हमारा क्या होगा? बिल्कुल सही उत्तर होगा दोस्तों। स्पष्ट दृष्टि के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए सामान्य आंख के लिए? तो आप लोग याद रखेंगे 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी हमारा क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर होगा, सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, माचिस की तीलियों में होता है। दोस्तों बतानी है कि माचिस की तीलियों में जो दोस्तों आगे के भाग में क्या होता है? तो आप लोग याद रखेंगे फॉस्फोरस। ऑप्शन भी हमारा क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर होगा। माचिस की तीलियों में क्या होता है? तो आप लोग याद रखेंगे फॉस्फोरस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, ज्यामिति का जनक किसे कहा जाता है? दोस्तों बताने हैं कि ज्यामिति का जनक किसे कहा जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे यूक्लिड को। ऑप्शन है हमारा क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर होगा। यूक्लिड को दोस्तों ज्यामिति का जनक कहा जाता है, यूक्लिड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, स्वेज नहर भूमध्य सागर को किस सागर से जोड़ती है? दोस्तों बताने हैं कि स्वेज नहर भूमध्य सागर को किस सागर से जोड़ती है? तो आप लोग याद रखेंगे लाल सागर। ऑप्शन भी हमारा क्या होगा? बिल्कुल सही उत्तर होगा। स्वेज नहर भूमध्य सागर को किस सागर से जोड़ती है? तो आप लोग याद रखेंगे लाल सागर से जोड़ती है। ऑप्शन भी इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? दोस्तों बतानी है कि पानी से जो हाइड्रोजन को अलग किया जाता है इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे विद्युत विघटन। ऑप्शन है हमारा क्या होगा? बिल्कुल सही उत्तर होगा। पानी से दोस्तों हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे विद्युत विघटन कहा जाता है, यानी कि दोस्तों इलेक्ट्रोलिसिस कहा जाता है। ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा, इलेक्ट्रोलिसिस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है? दोस्तों बताने है कि किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है, दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे गोदावरी नदी को। ऑप्शन सी हमारा क्या होगा? बिल्कुल सही उत्तर होगा। गोदावरी नदी को दोस्तों दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है क्योंकि दोस्तों यह भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। यह भी आप लोग याद रखेंगे, गोदावरी नदी भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। और दोस्तों इस नदी को भारत के दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। किस नदी को? तो गोदावरी नदी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील इनमें से कौन सी है? दोस्तों बतानी है कि विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? तो आप लोग याद रखेंगे सुपीरियर झील। ऑप्शन भी हमारा क्या होगा? बिल्कुल सही उत्तर होगा। सुपीरियर झील दोस्तों विश्व में सबसे बड़े ताजे पानी की झील है। ऑप्शन भी आप लोग याद रखेंगे नाम, सुपीरियर झील। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हवा के परागण को क्या कहा जाता है? दोस्तों बताने है कि हवा के परागण को यानी कि पॉलिनेशन को क्या कहा जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे एनिमोफिली। ऑप्शन डी हमारा क्या होगा? बिल्कुल सही उत्तर होगा। हवा के परागण को क्या कहा जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे एनिमोफिली। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा ब्राजील की आधिकारिक भाषा है? दोस्तों बतानी है कि इनमें से कौन सी भाषा ब्राजील की ऑफिशियल लैंग्वेज है, आधिकारिक भाषा है? तो आप लोग याद रखेंगे पुर्तगाली।
ऑप्शन ए हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा दोस्तों। पुर्तगाली भाषा जो है ब्राजील की आधिकारिक भाषा है, आप लोग याद रखेंगे। ब्राजील की ऑफिशियल लैंग्वेज है कौन सा, तो आप लोग याद रखेंगे पुर्तगाली। ऑप्शन ए हमारा क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा, सही उत्तर होगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की रेलवे ग्रुप डी 2025 परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान व सामान्य विज्ञान के प्रश्नावली वीडियो। आशा करते हैं इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखे होंगे, सभी प्रश्नों को अच्छे से समझे होंगे और याद भी कर लिए होंगे। तो आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को एक लाइक नहीं किए हैं तो दोस्तों वीडियो को आप लोग एक लाइक जरूर कर देंगे। साथ ही साथ प्रवीण क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट किए हैं तो दोस्तों इस चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे इसी तरह का महत्वपूर्ण प्रश्नावली वीडियो प्रतिदिन देखने के लिए। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।